आज का संदेश परमेश्वर के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक और बार परमेश्वर के जीवित वचन से मनन करने के लिए हमें प्रभु ने मौका दिया। आइए प्रार्थना के साथ हम यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय उसका 4 पद को हम पढ़ेंगे। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 4 वर्स 4 इस प्रकार पढ़ते हैं, और उससे समरिया में से होकर जाना पड़ा। एक और बार, और उससे समरिया में से होकर जाना पड़ा। प्यारों, पिछले कई दिनों से हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय से जिस रीति से यीशु ने निकोदेमों से बात किया उस बात को देखा। आज से हम लोग देखेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय, जहां यीशु समरी स्त्री से बातें करते हैं और उनको सिखाते हैं। बहुत सारा सबक और शिक्षा हमको इस अध्याय में से मिलते हैं। उसमें से 3 बातें आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा लोगों से व्यक्तिगत तौर से संपर्क करना पसंद किया। ये बिल्कुल सही है कि प्रभु यीशु मसीह क्राउड का भी पसंद किया, लेकिन यीशु मसीह लोगों से व्यक्तिगत रूप से बात किया, व्यक्तिगत रूप से उससे संपर्क किया, संबंध रखा। हम लोग देखते हैं ऐसे कुछ लोगों को, नेताओं को, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो झुंड का पसंद करते हैं, बहुत बड़ा क्राउड का पसंद करते हैं। इंसान के सामने आकर उनको सुनना, उनकी आवश्यकता को समझना और उनसे बातें करना वे पसंद नहीं करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं। हमारा परमेश्वर, मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर व्यक्तिगत परमेश्वर है, पर्सनल गॉड है। हमारा नाम वो जानते हैं, हमारी आवश्यकता जानते हैं, हमसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना चाहते हैं। वो एक बात हमारे मन में रखना चाहिए। और दूसरी बात यह है, यीशु मसीह का जो बातचीत जो व्यक्तिगत रूप से होते हैं, चाहे 3 अध्याय में निकोदेमुस से हो, 4 अध्याय में समरी स्त्री से हो, और आगे जो भी व्यक्ति से हो, उनका जो परिस्थिति है, उनका जो समझदारी है, उनका जो ज्ञान है, उनका जो प्राप्ति है, उसके अनुसार यीशु मसीह उनको सिखाया। उदाहरण के रूप में निकोदेमुस जो यहूदी है, गुरु है, सिखाने वाले हैं, उसको अनंत जीवन के बारे में और उसको नया जन्म के बारे में सिखाया। लेकिन समरी स्त्री जो साधारण एक स्त्री है, वो समरी स्त्री है जो यहूदी नहीं है, उनका जानकारी कम है, कई प्रकार उनका जानकारी सीमित है, उनको उनके तरीके में बात किया, जीवन का जल के बारे में, मन का संतृप्ति, शांति के बारे में। मेरे प्यारे भाई बहन, यीशु मसीह के पास जवाब है, आप कोई भी क्यों न हो, आपका जानकारी के आधार पर, आपकी आवश्यकता के आधार पर, आपका समस्या के आधार पर, आपका विचारधारा के आधार पर, आपके सवालों के आधार पर यीशु मसीह आपको जवाब देते हैं। यीशु मसीह आपको संतृप्त करते हैं। आपके सारे जरूरत जो भी हो उसके अनुसार पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह शक्तिशाली है। तो ये 2 बात हमारे मन में रखना है कि व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह हमसे संपर्क करना चाहते हैं, और हमारी आवश्यकता और समझदारी, सवाल, शक या शंकाएं जो भी हो, उसका समाधान करने में प्रभु यीशु मसीह तत्पर है और शक्तिशाली है। और तीसरा महत्वपूर्ण सच्चाई जो इस अध्याय में हमारे सामने आते हैं, वो है जो वचन पढ़ा हमने उधर से देखता है, वो ये है, यीशु मसीह में कोई पक्षपात नहीं है। क्या वचन में हमने पढ़ा? उससे समरिया में से होकर जाना पड़ा। आप उसका 9वां पद को देखिएगा। उधर समरी स्त्री यीशु मसीह से पूछते हैं, यह कैसी बात है कि तू यहूदी होते हुए भी मुझसे पानी मांगता है? मैं तो समरी स्त्री हूं।
वहां लिखता है यूहन्ना, यहूदी तो सामरियों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यहूदी लोग सामरी लोगों से किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करता। मैंने कहा कि सामरी लोग यहूदी नहीं है, सामरी लोग एक मिक्सड ग्रुप है और वो यहूदियों का कुछ परंपरा पालन करते हैं और उनका अपना भी कुछ परंपरा पालन करते हैं। उस पर मैं अभी नहीं आता। यहूदी लोगों के बीच में है, नीचे यूडिया जगह है और ऊपर गलीली जगह है। और यहूदी लोग जो नीचे रहते हैं, गलील के देश में जाने के बीच में शमरी शहर आता है। लेकिन यहूदी लोग इतना नफरत करते हैं शमरी लोगों से, उनका शहर से या उनका गांव में से, उनका जमीन से होकर भी नहीं जाएगा। वो क्या करेगा, यर्दन के किनारे में से होकर यर्दन पार करके फिर उत्तर की ओर जाएंगे, फिर वो पश्चिम में गलील के प्रदेश में जाएंगे। इतना घूम के फिर के यहूदी लोग एक शहर से दूसरा शहर जाता था, क्योंकि सामरी लोगों से इतना घृणा करते थे, पसंद नहीं करते थे। लेकिन यीशु मसीह क्या किया, उधर पढ़ते हैं, यीशु मसीह को सामरिया से होकर जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? ऐसा नहीं है कि उसको जल्दी जाने के लिए, नीचे पढ़ते समय हमको पता चलेगा यीशु मसीह जानबूझकर शमरी शहर में जाना। शमरी शहर में ये जो लोग, जिसको यहूदी लोग घृणा करते हैं, जिनसे यहूदियों का कोई संबंध नहीं है, जिनसे यहूदी लोग भेदभाव करते हैं, उनके पास जाएं, उनको सुसमाचार सुनाएं, परमेश्वर का वचन सुनाएं, जीवन का जल के बारे में, आनंद जीवन के बारे में, आत्मा का उद्धार के, आत्मा की शांति की बातें सुनाने के लिए प्रभु ने चाहा। क्योंकि यीशु मसीह कोई भेदभाव नहीं करता, पक्षपात नहीं करता। मेरे प्यारे भाई बहन, ये भी हम इस अध्याय में से बहुत गहराई से समझने का वचन है। उसको कोई पक्षपात नहीं है। परमेश्वर सबसे प्यार करते हैं। परमेश्वर के लिए इंसान एक ही है। सबको परमेश्वर ने बनाया और परमेश्वर सबसे प्यार करते हैं। मनुष्यों ने मनुष्य को अलग अलग हिस्सा में बांटा, उसका रंग के आधार पर, पढ़ाई के आधार पर, काम के आधार पर, उनका आर्थिक परिस्थिति के आधार पर मनुष्य को अलग अलग झुंड में कर दिया। प्यारो, परमेश्वर ऐसा कभी नहीं करते हैं। परमेश्वर के लिए मनुष्य एक ही है, एक ही मानव जाति है। परमेश्वर सबसे प्यार करते हैं। सभी मनुष्य, पाप में डूबा हुआ सभी मनुष्यों को बचाने के लिए यीशु मसीह आया। इसलिए आवश्यक है, जरूरी है, प्रभु यीशु मसीह जैसा वो सुसमाचार का प्रचार कर कर शहर शहर में जाते हैं, तो सामरिया में भी जाना जरूरी है। इसलिए वहां जाते हैं और सामरी स्त्री से हम मिलते हैं। प्यारे भाई बहन, आप कोई भी क्यों न हो, यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। तो ये तीन बातें मन में रखिए। गहराई से हम ज्यादा विचार बाद में करेंगे कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपसे व्यक्तिगत तौर से संपर्क करना पसंद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपका जो भी जरूरत हो उसका समाधान देने को तत्पर है। और यीशु मसीह में कोई पक्षपात, कोई भेदभाव नहीं, सबसे प्रेम करते हैं, उद्धार करते हैं और सबके ऊपर उसका आशीष होते हैं। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करे, इस प्रभु का पीछे हो ले और उस प्रभु से हम प्रेम करें, उस प्रभु के नजदीक आए। प्रभु के नाम की महिमा हो।